तो क्या कर रही है भाई? सफाई कर रही हूँ यहाँ की, सारा और खराब। खाना अभी तक आपने खाया नहीं है? तो खाना खाया? लगा लो ना तुम लोग, बस अब मैं सफाई करूँ इसकी भी, इनको भी देखना पड़ता है ना। हाँ, अब देखिए ना दिन कितने छोटे हो गए। 5 बज रहे हैं और अंधेरा शुरू होने वाले हैं। अच्छा ये दिखाओ, ये देखो। तो ये मैंने जो है सारी कोपलें लगाई हैं अभी बुगन वालिया की, जो काट के जो पुरानी कोपलें हैं, ये देखें आपको नजर आ रही होंगी पीछे 3 ना। तो ये भी ग्रो कर जाएगी 24-25 दिन के अंदर। बाकी इन सबको मैं पेंट किया है मैंने, क्योंकि इनका हाल बहुत बुरा हुआ था, और इनको मज़ीद कर रही हूँ स्टोन्स को। तो देखते हैं कहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो मैंने शेव करवा ली वैसे ना आज, तो मैं ब्लॉग को थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मम्मा ने मुझे बोला था कि अर्जेंटली सामान लियो, तो मैं जा रहा हूँ सामान लेने। तो आपको भी दिखाता हूँ। ये चीज़ें बस, बाकी मेरा नाइफ और बाजरा लिया और टैंगी है, बस और भी चीज़ें लेते तो आपको दिखाता हूँ। वैसे चिकन मैंने ले ली थी पहले ना, तो वो नहीं दिखाया था मैंने, वो भी दिखा देता हूँ उनके साथ साथ। यही निहारी बना रही है मम्मा, बीफ भी मैंने साथ ले ली थी। तो अब ये है कि मेहरान में पड़ा हुआ था सिर्फ ना निहारी मसाला, देखते हैं कैसा होता है इनको। तो मम्मा ने बोला था कि बिस्किट्स भी ले लो, तो मम्मा का फेवरेट जो है ना वो कैंडी है। कैंडी बिस्किट तो हमारे बचपन से शुरू से अच्छे दोस्त, अरे ये ले लेते हैं। तो मैंने दवा भी ले ली थी साथ में अभी, और मैं दोबारा से ATM में आया हूँ क्योंकि कैश कम हो गया था, तो उस वजह से मैं अब जा रहा हूँ रोटी लेने, फिर अब सीधा हम घर जाएंगे। भाई यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है, आलू की भुजिया है। अनाया जोए और अहमद ना कोरियन नूडल्स खा रहे हैं, जो अहमद ने मुझे बोले थे कि ले आओ, तो इसके लिए मैं लेके आ गया। लेकिन ये मेरे लिए भी रखा है, तो इतनी ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा वैसे, लेकिन सूप है उसमें, सूप है तो फिर भी। बाकी क्या कहते हैं, आपके आलू की भुजिया है, रायता है, और आपके चावल को बनाया हमने, मटर चावल। क्या कर रही है अम्मा आप? है काम पे काम, काम पे काम। मासी अब भी करके चली गई काम को, आप फिर भी काम कर रही हैं। ये वाले काम थोड़ी से नहीं करती ना यार। तो फिर अभी क्या कहते हैं, अब क्या रह गया? अब चाय पीनी है। बस चाय दो, मुझे टेरेस साफ करनी है। और चाय वैसे मैंने बनाई है बाहर से। अच्छा, अच्छी सी बना के पिलाओ मुझे। तो जैन यहाँ पर मेरे लिए चाय भी बना रहा है और चाय साथ निकाल भी रहा है। साथ मैच देख रहे हो? सेमीफाइनल किसका मैच है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, एक आउट है। 31 का क्या स्कोर बनाया लोगों ने, और 387 का टारगेट है। अच्छा, शेप भी बनवा ली है लगता है तुमने आज। नहीं बल्कि 397 का। हाँ शेप, हाँ लग रहा है मुंह बड़ा साफ हो रहा है। तो बस चाय निकल रही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्कोर बना है। 397। बहुत ज़्यादा है। बाहर देखें, ठंडा ठंडा सा मौसम हुआ है और बहुत ही खुशबू आ रही है मेरे घर में, क्योंकि मैंने लगाया हुआ है बखूर। लेकिन समटाइम्स ना मेरे घर में वैसे भी अचानक से ना खुशबू आना शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ ना। आज मैंने सारी सफाई की है वॉल की, तो सारी जगह साफ की है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैन चाय बना के बैठा है, मेरा इंतजार कर रहा है। ठंडी हो जाएगी ना, आप फिर बोलेंगे कि चाय, फिर मैं गर्म कर लूँगी माइक्रोवेव में। मैं पहले चाय बनवाती हूँ, फिर चाय को ठंडी करती हूँ, फिर गर्म करती हूँ, फिर पीती हूँ। हाँ, सिर्फ 2 लड्डू बचे हैं 20 लड्डू में से, तो अब ये 2 लड्डू भी खाने जा रहे हैं चाय के साथ। आउट हो गया लग रहा है, रिव्यू में चला गया है। रिव्यू में चला गया। लड्डू चाहिए? क्या चाहिए? क्या करिए देखें, क्या स्मेल कर रहे हैं? दूध सही है? नहीं आउट हुआ है। हाँ हाँ सही है, दूध बिल्कुल सही है। देखो सही है दूध। दूध फट जाता है हमेशा, अगर दूध ख़राब होता है ना दूध फट जाता है। ये भी लाया हूँ। सो गाइस, हम बनाने वाले हैं कोरियन नूडल्स। तो मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल यहाँ कट करी है। वैसे तो हम ज़्यादा नहीं डालते, पर जो भी हमें पसंद होता है वो हमें डाल दिया। और ये गोलू भी खाएगा कि उसको बहुत पसंद आई थी शाम को, उसकी शक्ल देखें। तो अनाया भी आई है और उसने मुझे बोला कि नाइफ से दूर रहो, ये बहुत डेंजरस होती है। तो अनाया को बहुत कुछ पता चल गया। अनाया बड़ी हो गई है अब। अनाया, तुम कितने साल की हो गई हो?
यार तुम्हें तो सब कुछ पता चल गया अब तो। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं ये बनाते हुए। इस पहले हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते क्योंकि पहले हम वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। अच्छा आप बोलो, क्या बोल रही हो तुम? मुझे साथ ब्लॉग बनाना है, वो मुझे ऐसे बोलना है। ये देखो हम गाजर वो खीरा और सब्जी कोरियन नूडल्स बनाना है, ये बोलना है मुझे। यार तुम तो छोटी सी हो, तुमने सब कुछ बोल भी दिया। मैं पहले मेरे पास सही बोलती मेरा व्लॉग बनाओ। नया आपसे कुछ बोलना चाहती है, बोलो। पहले देखो हम आज कोरियन नूडल्स बना रहे हैं। देखो तो ये नाया को बहुत ज़्यादा पसंद है। और पहले हम ये कप नूडल्स लाते थे यही वाली फ्लेवर में, पर वो स्पाइसी होती थी थोड़ी सी, इसलिए हम ये वाली लाते हैं क्योंकि सब खा लेते हैं और इसमें स्पाइस भी नहीं होता। गाइस मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि एक ही हाथ में फ़ोन था और एक हाथ में चम्मच, तो मैं बना नहीं पाया है ज़्यादा। अब इसमें हम थोड़े सॉसेज ऐड कर देते हैं क्योंकि इसको सौते कर रहे हैं तो फ्लेवर भी आना चाहिए। तो हमें चाहिए ऊपर से सोया सॉस, जो मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल, तो ये नहीं है, पूरा ही निकालना पड़ेगा। बहुत भारी है ये और मुझसे गिर भी गया था एक दो बार, तो ये बड़ा वाला यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि छोटा वाला नहीं है यहाँ पे। तो इसमें ऐड कर रहे हैं सोया सॉस। थोड़ा सा जल गया पर वो ज़्यादा ठीक लगेगा। क्या बोल रही थी भाई तुम? अरे ये तो बात बस यही नहीं यार, और भी चीजें थी। क्या बोलो? ऐसे ब्लॉग बनाऊंगा मैं नहीं करना। कब ऐड कर रहे हैं पानी बहुत सारा क्योंकि सब खा रहे हैं। पैन से इस पतीले में शिफ्ट कर दिया क्योंकि उसमें पूरा ना फैल रहा था, पानी गिर रहा था और उसमें ज़्यादा बन जाएगी थोड़ी। ये नूडल्स लाओ दो, आज हम बनाते हैं। अब इसको डालना है क्योंकि पानी बॉईल होने वाला है। गया एक, हाँ भाई क्या निकाल रहे हो? मुझे तो जवाब दो, क्या निकाल रहे हो? ये है क्या वैसे? नहीं दिखता। हाँ भाई क्या कर रहे हो आज? कोरियन नूडल्स बनाए? तो 1 2 3 4 5 प्लेट्स में डालें। तो क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लग रही है इसमें, ये कैसे हो सकता है? बड़ा वाला पैकेट वो भी सेम प्राइस का मैंने लेके आया। 190। वैसे आपने ब्राउनी बना दी, चॉकलेट ब्राउनी है। इसका देखते हैं कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं वैसे ना इतना नहीं स्ट्रॉन्ग होगी, अभी तो निकाली माइक्रोवेव से। अच्छा, तो वैसे फिर भाई ये जो ब्राउनी है ना, ये सिर्फ 5 मिनट में बनती है 5 चीज़ों से ना। तो वो जिस दिन मेरे पास टाइम होगा मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी 5 चीज़ें डाल के सिर्फ आपको 2 मिनट माइक्रोवेव में रखना है, तो आपकी ब्राउनी रेडी हो जाएगी। ज़रूर। बन गए ऑलमोस्ट। नहीं अभी तो हो जाएगी। हाँ ये तो पक रहा है, अभी तो मैं वैसे ही पूछ रहा था। तो ये कढ़ाई गोश्त मसाला भी इसमें थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है टेस्ट के लिए। भाई खाना यहाँ पे रेडी हो गया। ये दोपहर के मटर चावल बड़े हुए, साथ में आज मम्मा ने कीमा बनाया और ये क्या कहते हैं मूली पड़ी हुई है, साथ में ये रोटी वगैरह भी रेडी हो गई और ज़ैब ने खाना शुरू कर दिया। तो बस अब हम आ रहे हैं सब खाना खाने। हो गया आपका मम्मा? हाँ खत्म। भाई आप कितने काम कर रही हैं कसम से। हम भी हैं ना, हम भी काम करने वाले। तो भाई किचन हमारा हो गया है फाइनली बिल्कुल साफ, और रात के कोई बज रहे हैं 12 और अब जो है बस मैं किचन से हो गई हूँ फ्री। किचन हो गया है, बस अनाया को ज़रा सा शावर देना है और शावर दे के फिर जो है उसको बेड पे करूँगी। आज असल में पूरा दिन ही जो है मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि काम काफ़ी होते हैं और फिर व्लॉग बनाने में आप लग जाएं तो ज़रा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। तो जी चादर, तुम्हें सर्दी लग रही है? इतना सब कुछ पहना हुआ है, बर्फ़ गिर रही है जैसे अभी थे ना, दिखाओ ज़रा। और इतना मोटा इसने पहना हुआ है, ये यूके का
कपड़े असल में हल्के से ड्राई थे तो मैंने कपड़े यहाँ पे फ़िलहाल फैला दिए हैं, क्योंकि जो है बाहर जो है ना वो आपके जो पिजन्स हैं सारे कपड़े सुबह तक ख़राब कर देते हैं। तो बस आज मैंने कीमा आलू बनाया था अभी शाम में, और उसके साथ मैंने चॉकलेट ब्राउनीज़ बनाई हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी बनी है, खाई तो नहीं है लेकिन शक्ल बहुत अच्छी है, ये देखें। और ये पता है सिर्फ़ और सिर्फ बनी है 5 मिनट मैक्सिमम मैंने लगे हैं इसको बनाने के अंदर, और माइक्रोवेव में मैंने इसको बनाया है। तो फाइनली किचन से हम हो गए फ्री, और अब हम चलते हैं ज़रा थोड़ी हवा खाते हैं बाहर ना, बड़ी अच्छी हवा है। फिर मुझे अनाया को देना है शावर, वो अभी ज़ुहैब के साथ खेल रही है, तो बस जब तक जो है हम एक चक्कर मार के आते हैं, बाहर देख के आते हैं कैसी हवा है। मेरी अम्मा को पता चल गया है ना। असल में ये जो सेंट्रल लॉबी है ना सारे अपार्टमेंट्स की एक ही सेंट्रल लॉबी, तो वो भी काफ़ी ओपन स्पेस है और आपको ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है उसका भी। पता है नीचे जाने की तो हिम्मत ही नहीं है, आज इतनी कमर में मेरी दर्द हो गई है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और थोड़ा सा वेदर भी चेंज है। कल तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो तो शुक्र है कल जो है मैंने सारे टोटके कर लिए, तो जो है टोटकों की वजह से बचत हो गई, वरना मुझे जाना पड़ता हॉस्पिटल और जाके लगवानी पड़ती ड्रिप। तो बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी सी, और जैसे विंटर की एयर होती है ना, बड़ी फ्रेश फ्रेश सी जो है विंड आ रही है, इतनी मज़े की वो। तो बहरहाल मुझे एक कमेंट आया हुआ था, मैं आईडी बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गई है, और इतना प्यारा माशाल्लाह उनका कमेंट था, मैंने पेन भी किया है वो, और इतना उन्होंने प्यार दिखाया, इतनी मोहब्बत से मुझे इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपको रिप्लाई इसलिए नहीं किया कि जो आपने मुझसे व्लॉग्स की फरमाइश की है, लाइक कैंडल्स आपने कहा है कि बताना सिखाएं, एंड फिशेस के हवाले से, तो ये तो मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, और मुझे काफ़ी नॉलेज भी है क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मैंने काफ़ी पैट्स जो हैं रखे हैं लाइफ के अंदर ना, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सिंसियर होते हैं आपके साथ, और नेचुरली आपसे प्यार करते हैं बग़ैर किसी बेनिफिट के। तो इंटरेस्ट तो मेरा बहुत सारी चीज़ों में, बस ये कि वक्त जो है ना वो नहीं मिलता चीज़ों के लिए, वरना मैं यकीन करें मेरा एक ख्वाब ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे सारी जगहों पे, तो मैं अपना एक फार्म बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जो है ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह लगाने का इतना क्रेज़ है। तो जब मैं विला में थी तो मेरे पास फ्रूट्स भरे हुए थे, जैसे मेरे पास अंगूर लगा हुआ था, अनार लगा हुआ था, और अनार जब मैं आई हूँ वहाँ से तो फुली अनार जो है लोडेड था उसमें, तो बहुत सारे फ्रूट्स मैंने लगाए हुए थे, लेमन भी लगाए हुए थे वेजीज़ में से, और मिर्चें लगाने नहीं देते वरना वो बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं ना। बाकी धनिया पुदीना लगाया हुआ था, पालक लगाई हुई थी, मेथी, एंड पपीते की बहुत सारी मैंने जो है डिफरेंट जो है उसकी रेंज लगाई हुई थी पपीते की भी, और उसके अलावा जो है बहुत सारे फ्लावर्स की रेंज, और अभी भी बहुत सारे फ्लावर आ गए मार्केट में, लेकिन मेरा ना जाना नहीं हो रहा है कराची, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। होपफुली इस वीकेंड के ऊपर मैं जाऊंगी, तो फिर जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश ये कर रही थी कि कोई मुझे ला के वहाँ से दे दे, लेकिन वो भी अरेंज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। और कैंडल्स तो जो है मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, बस ये कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिले और थोड़ा सा माइंड भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, घर के मामलात, बाहर के मामलात, और व्लॉग भी जो है बनाना मेरे लिए जितना मुश्किल होता है वो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और आपकी एप्रिसिएशन की वजह से जो है मैं रोज़ डेली व्लॉग्स बना पाती हूँ, क्योंकि एक टाइम तो मैंने काफ़ी टाइम जो है व्लॉग्स में बनाती ही नहीं थी बिल्कुल जो है ना, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता था, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, तो मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए बात ये नहीं कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, कंसर्न ये है कि कितने अच्छे लोग आपको देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी को कमेंट करें और उससे अपने प्यार का इजहार करें, और बच्चों के लिए आपने दुआएं दी, इतना प्यार दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, इस वजह से जो है
इंसान को जो है मुखलिस और मोहब्बत करने वाले लोग मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, नो डाउट, हर तरह के लोग मौजूद हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ किस तरह डील करते हैं, उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। बाकी ये है कि बस मौसम जो है बदल रहा है, और मौसम क्या, आपको पता है जब मौसम नया नया बदल रहा होता है तो उसके अंदर ये है कि छोटी छोटी बीमारियां और छोटे छोटे इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी फैमिलीज़ को महफूज रखे हर तरह की मुश्किल और परेशानियों से। और बाकी जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसके लिए तो हम क्या करें, हमें नहीं पता, क्योंकि हम बस दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और इतनी पेनफुल चीज़ है कि उसे देखना, क्योंकि मेरा तो दिल इतना सा है और मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती वो सारी चीज़ें जो वीडियोस में दिखाई जा रही होती हैं। मैं तो कहती हूँ कौन लोग होते हैं जो इसे शूट करते हैं। तो मेरे लिए तो एक क्लिप देखना भी जो है ना वो बहुत पेनफुल होता है। लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग हैं ना, तो कुछ लोग अपनी मस्तियों में इतने मसरूफ़ हैं कि उन्हें पता ही नहीं है। देखें अल्लाह की रस्सी जो है ना, अल्लाह ताला रस्सी दराज करता है, लोगों को जो है छूट देता है, और उसके बाद जब वो रस्सी खींचता है तो वो आपको पता भी नहीं चलता है और क्या से क्या हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए भाई सब जो है ना अपने अपने अमाल संभाल लो, और जाना तो सब ने अपनी अपनी कब्रों में है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय दुआ के। लेकिन आप अगर एक अच्छी चीज़ बता सकते हैं लोगों को तो बताएं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में कुछ रखा हुआ नहीं है। जो सब कुछ मैंने यहाँ देखा मेरे लिए बहुत डिफरेंट भी है और बहुत शेमफुल भी है ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे होती हैं। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है ऐसे लोगों को जो है मुसलमान कहते हुए भी। तो बहरहाल उनका अपना दीन है और उनका अपना एक रहन सहन है, उनका अपना एक ब्रॉटअप है, शायद उनको यही तरबियत मिली है तो इस तरह वो ट्रीट करते हैं। और मैंने तो कभी भी किसी लाइव में नहीं सुना कि एक अगर 100-200 लोग मिलके उन लोगों के लिए दुआ भी कर लेंगे अगर 5 सेकंड की, तो उसमें कोई बुराई नहीं है और ना को जाता है। तो अल्लाह ताला जो है उनके ऊपर रहम फरमाए और इस खून खराबे को और इस जंग को ख़त्म करवाए। क्योंकि देखें चाहे उधर कोई मरे या उधर कोई मरे, मरता तो इंसान ही है ना। तो इंसानियत से बड़ा कोई भी मज़हब नहीं होता। तो उम्मीद है आप सब भी जो है ज़रूर दुआ करेंगे और इस पेन को फील करेंगे। अब कल ही जो है लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ है, परसों हुआ है आई थिंक। एक 14 इयर्स के बच्चे ने जो है एक गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था जो कि अंडर एज है, और एक क्राइम है अंडर एज बच्चा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, प्लस उसकी स्पीड थी 170 से अबव, और उसने एक ही फैमिली के 6 लोगों को जो है एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर वो पूरी फैमिली मर गई। तो उस बच्चे को भी मुझे देख के अफसोस हो रहा था, और उस फैमिली वो तो फैमिली ख़त्म ही हो गई, उनके पास सिर्फ उनके फादर और एक बेटी जो दूसरी गाड़ी में थे वो बच गए। बाकी मदर और उसके अलावा सिस्टर और सिस्टर का हस्बैंड और एक 4 साल का बच्चा, नहीं सॉरी 4 साल की बच्ची और एक 4 महीने का बच्चा उस गाड़ी में थे। तो 6 लोग जो है वो एट द सेम टाइम पे उनकी डेथ हो गई, और वो जो बच्चा है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि उसने भी हर चीज़ क्लियर बताई। उसने कहा मैं पिछले 2 साल से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और पेरेंट्स के ऊपर शाबाश है ना कि आप देखें इसमें बच्चे का कसूर नहीं है। जब बच्चा अंडर एज है तो ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स ही उसके हर जो चीज़ के ज़िम्मेदार हैं वो पेरेंट्स हैं। तो इसी वजह से बच्चों को जो है मैं गाड़ी नहीं देती, और ना मैं सख में हूँ। मेरे बच्चे जो है बहुत मुझसे ज़िद करते हैं इस चीज़ की कि आप हमें ड्राइविंग करने दें, हमें ड्राइविंग सीखने दें। तो आपको पता है ये चीज़ ऐसी है कि बच्चे जज्बाती होते हैं, और मैं नहीं चाहती, क्योंकि हस्बैंड जब वहाँ होते हैं तो मैं हर बच्चे के पीछे पीछे नहीं जा सकती। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को जहाँ भी जा रहे हैं हम साथ जाएं और साथ आएं, और अगर उन्हें कहीं ड्रॉप भी करना है तो मैं ड्रॉप करके आती हूँ। उनको अकेले जो है गाड़ी यूज़ करने की कोई परमिशन नहीं, ड्राइवर होता है साथ। अब मुझे काफ़ी जो है रिलेटिव्स भी बोलते हैं, समटाइम्स हस्बैंड भी बोलते हैं कि इनको थोड़ा इंडिपेंडेंट करो, तुम इनको जाने दो। लेकिन भाई पूरी ज़िंदगी लगा के बच्चे बड़े किए हैं,
तो जान होती है मेरी इनके अंदर, मैं इनको ऐसे तो नहीं भेज सकती ना कहीं पे भी। लोगों ने तो छोड़ा हुआ है अपने बच्चों को, उनको नहीं है परवाह, लेकिन मुझे है अपने बच्चों की परवाह। और जहाँ तक मैं उनके साथ जा सकूँगी, जहाँ जहाँ जा सकूँगी मैं बिल्कुल जाऊँगी। अब देखें ना, पेरेंट्स की गलती की वजह से 6 लोगों की जान चली गई और बच्चा तो उसकी तो लाइफ बर्बादी हो गई। ऑफ कोर्स वो भी जिस ट्रॉमा के अंदर रहेगा पूरी ज़िंदगी, वो मतलब उसे अल्लाह ने ही बचाया है, क्योंकि वो उस गाड़ी के अंदर जाके घुस गई, तो उसे भी अल्लाह ने ही बचाया। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी कितना बड़ा इम्तिहान बन गई, उसकी एजुकेशन, उसका लाइफ, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत बच्चे के लिए जो है डिफ़िकल्टीज़ और ट्रॉमा बढ़ गया। तो वो ज़िंदा तो रहेगा, लेकिन उसके साथ जो मामलात हैं और माँ बाप की गफलत जो है, इस इतने बड़े हादसे का शिकार हुए लोग और एक घर चला गया, तबाह हो गया। तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत सख्त थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और हमें कहीं पे भी जो है हम अकेले नहीं जा सकते थे, और ना हम किसी के घर के ऊपर स्टे करते थे कभी भी। चाहे वो मेरी नानी का भी घर होता था तो वहाँ पे भी हम स्टे नहीं कर सकते थे, हमें परमिशन नहीं होती थी हमारे पेरेंट्स की तरफ से। और किसी गैदरिंग में, किसी महफिल में वो बच्चों को नहीं छोड़ते थे। लेकिन दूसरी तरफ ही वो अपने घर में आने से किसी को मना नहीं कर सकते थे, तो बेइंतहा रिश्तेदारों का आना जाना जो एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस का बायस बनता था हमारे लिए, तो वो चीज़ मैंने अपने घर के अंदर कट डाउन कर दी। स्ट्रिक्टनेस भी कट डाउन की मैंने अपने बच्चों के साथ, क्योंकि फिर बच्चों के साथ आपका ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है। और दूसरा ये कि रिश्तेदार जो हैं उनसे भी मैंने डिस्टेंस कर लिया, पूरी दुनिया से ही डिस्टेंस कर लिया, दोस्त, रिश्तेदार, सोशल सर्कल सब कोई छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों को देखना है, इनकी तरबियत करनी है और इनको कुछ बनाना है, जो मेरी ड्यूटी है। तो बहरहाल मैं भी आप लोगों को यही मशवरा दूँगी कि रिश्तेदारों को कम से कम घरों के अंदर आना चाहिए। और वैसे भी जिस घर में बेटियां हों उन घरों में तो आप जो है किसी के ऊपर भी, मैं तो अब जो है दुनिया का मुझे ऐसी न्यूज़ में सुन रही हूँ, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। तो आप किसी पे भी, चाहे बेटा हो या बेटी हो, आप उसके लिए भरोसा नहीं कर सकते और उसके साथ आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते। तो बस अल्लाह ताला रहम करे, हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको, आप लोगों को, आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को, हमें। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें। उम्मीद है आपको मेरी बातों ने बोर नहीं किया होगा, और अपने बच्चों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आप लोगों से जल्द मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।